सुनो, क्या कभी अकेले में रात के गहरे सन्नाटे में आईने के सामने आकर खुद की आंखों में देखा है? क्या वहां वो इंसान दिखता है जिसे दुनिया जीतनी थी, या फिर वहां एक हारा हुआ थका हुआ शख्स मौजूद है जो सिर्फ सर्वाइव कर रहा है? क्यों? आखिर क्यों? कुछ लोग मिट्टी को छूते हैं तो वो सोना बन जाती है, और तुम दिन रात मेहनत करने के बावजूद वही के वही रुके हो। क्यों 99% मर्दों की कहानी स्ट्रगल से शुरू होती है और रिग्रेट पर खत्म हो जाती है? दुनिया तुम्हें बहुत से बहाने देगी। वो कहेंगे इकोनॉमी खराब है, वो कहेंगे तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही, या कंपटीशन बहुत हाई है। झूठ, ये सब सच झूठ हैं जो तुम्हारे दिमाग को सुकून देने के लिए बोले जाते हैं ताकि तुम्हारी ईगो हर्ट ना हो। लेकिन सच कौवा है, बहुत कौवा। और वो सच ये है कि तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारी जेब खाली है। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी पावर है, एक ऐसी एटम बॉम्ब जितनी ताकत है जिसे तुम हर घंटे नाली में बहा रहे हो। तुम्हारे अंदर एक आग है जो एम्पायर्स बना सकती है, जो इतिहास बदल सकती है, लेकिन तुम उस आग का इस्तेमाल सिर्फ मोमेंटरीली प्लेजर और 2 पल के सुकून के लिए कर रहे हो। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, 20 साल 500 से ज्यादा सबसे अमीर लोगों की स्टडी की। एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, उन्होंने दुनिया के सबसे विशाल सीक्रेट्स खोले। लेकिन उनकी रिसर्च में एक ऐसा चैप्टर था, एक ऐसा राम था जिसे लोग अक्सर विस्पर करते हैं, जिसे सोसाइटी खुलकर बोलने से डरती है। उन्होंने इसे कहा द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये शब्द सुनकर शायद तुम्हारा दिमाग गलत दिशा में भागे, लेकिन यहीं रुक जाओ। अगर तुमने इस बात को अभी नहीं समझा तो तुम अगले 10 साल भी वही रहोगे जहां आज हो। हिल ने कहा था कि इंसान के पास सबसे पावरफुल एनर्जी, सबसे पावरफुल स्टिमुलेंट अगर कोई है तो वो है सेक्सुअल एनर्जी। सोचो रा, ये वही एनर्जी है जो नई जिंदगी पैदा कर सकती है। नेचर ने इस एनर्जी में इतनी ताकत भरी है कि यह एक नए जीवन को जन्म दे सकती है। अब इमेजिन करो, अगर यही क्रिएशन की एनर्जी, यही लाइफ फोर्स अगर फिजिकली रिलीज करने के बजाय तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे गोल्स में, तुम्हारे एम्बिशन में डाइवर्ट कर दी जाए तो क्या होगा? बी हैज तब जन्म लेगा एक जीनियस। तब पैदा होती है वो दौलत जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन 99% मर्दों की प्रॉब्लम यह है कि वो इस एनर्जी को समझते ही नहीं हैं। वो इसे सिर्फ एक फिजिकल नीड मानते हैं। सुबह उठते हैं, स्क्रॉल करते हैं, चीप डोपामिन खोजते हैं और अपनी सबसे प्रेशियस एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। और जब एनर्जी ही नहीं बची तो सपने पूरे करने का ड्राइव कहां से आएगा? तुम्हारी पॉवर्टी तुम्हारे बैंक बैलेंस की कमी नहीं है, तुम्हारी पॉवर्टी एनर्जी लीकेज है। जब एक स्टीम इंजन चलता है तो उसकी भाप, स्टीम ही उसे ताकत देती है। अगर तुम वो भाप खुले हवा में जाने दो तो वो सिर्फ शोर मचाएगी, विसल बजाएगी और गायब हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उस भाप को कंसंट्रेट करो, उसे रोककर इंजन के पिस्टन की तरफ घुमा दो, तो वो हारों टन की ट्रेन को खींच कर ले जाती है। नेपोलियन हिल ने यही समझाया था। मोस्ट मैन नेवर बिकम रिच until they pass the age of 40। पता है क्यों? क्योंकि 40 की उम्र तक आते आते उन्हें समझ आता है कि वो अपनी जवानी की एनर्जी को कितना बर्बाद कर चुके हैं। जो लोग इस राह को जल्दी समझ लेते हैं वही लोग हिस्ट्री लिखते हैं। थॉमस एडिसन स्कूल में फेल हुए थे। उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने बिजली का बल्ब बनाया, फोनोग्राफ बनाया। कैसे? उन्होंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में बदल दिया। उनका फोकस लेजर की तरह शार्प था, क्योंकि उन्होंने अपनी अर्जेस को अपना मास्टर नहीं बनने दिया, बल्कि उन अर्जेस को अपना सर्वेंट बनाया, अपना फ्यूल बनाया।
समझने की कोशिश करो, ये कोई मॉरल लेक्चर नहीं है, ये प्योर साइंस है, ये फिजिक्स है। सक्सेस की तुम्हारे अंदर का वो बीस्ट, वो जानवर जो हमेशा प्लेजर खोजता है, अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर तुमने उस जानवर को हार्नेस कर लिया, उसे रथ में जोत दिया, तो वो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां पहुंचने के बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला कदम जो तुम्हें अमीरी की तरफ ले जाएगा वो है एब्सोल्यूट सेल्फ मैस्टरी। दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्शन बेच रही है, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, ड्रग्स, अल्कोहल, पोर्नोग्राफी, ये सब क्या है? ये सब ट्रैप्स हैं, जाल हैं तुम्हारी वाइटल एनर्जी को चूसने के लिए। जब तुम इन चीजों में उलझते हो, तुम वीक हो जाते हो, तुम्हारा विजन धुंधला हो जाता है, तुम्हारी विल पावर टूट जाती है। गरीब आदमी की सबसे अहम निशानी यही है, उसके पास कंट्रोल नहीं है। वो अपने मूड का गुलाम है, वो अपने हालात का गुलाम है, वो अपनी अर्जेस का गुलाम है। आज मन नहीं है, कल करूंगा, रेस्ट कर लेते हैं। ये वो जहर है जो तुम्हारी नसों में बह रहा है। लेकिन जो 1% लोग टॉप पर हैं, जो अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही बॉडी है, वही डिजायर्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने दिमाग के दरवाजे पर एक पहरेदार तैनात कर दिया है। वो अपनी एनर्जी को लेजर बीम की तरह एक ही पॉइंट पर फोकस करते हैं, अपने डेफिनेट मेजर पर्पस पर। तुम्हें लगता है इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या अब्राहम लिंकन लक से बन गए? नहीं, इन लोगों के अंदर एक ऑब्सेशन था, और वो ऑब्सेशन फ्यूल हो रहा था उस ट्रांसम्यूटेटेड एनर्जी से। उन्होंने एवरेज होना रिजेक्ट कर दिया था। अगर तुम्हें उस 99% के समूह से निकलना है तो तुम्हें आज इसी वक्त एक फैसला लेना होगा। फैसला अपने दिमाग को रीवायर करने का, फैसला अपनी डिजायर्स को वेस्ट करने के बजाय उन्हें इन्वेस्ट करने का। जब तुम्हारी बॉडी स्क्रीम करे प्लेजर के लिए, उस वक्त उस बेचैनी को, उस फ्रस्ट्रेशन को उठाओ और अपने काम में डाल दो। जिम जाओ, बिजनेस प्लान बनाओ, कोडिंग करो, सेल्स कॉल करो, उस अग्रेशन को क्रिएटिविटी में बदल दो। इसे ही सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। यह आसान नहीं है, इसलिए 99% लोग फेल हो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम्हारे पास एक लक्ष्य है जिसमें तुम इस एनर्जी को डाल सको? बिना लक्ष्य के एनर्जी सिर्फ एक वाइल्ड फायर है जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। एक विशाल इंजन किस काम का अगर ट्रेन को पता ही ना हो कि जाना कहां है। यहां आती है बात क्लैरिटी ऑफ विजन की। ज्यादातर मर्दों की जिंदगी एक टूटी हुई नाव बोट की तरह है जो समंदर के बीच में हिचकोले खा रही है। उन्हें नहीं पता उन्हें नॉर्थ जाना है या साउथ। सुबह उठते हैं तो कोई प्लान नहीं होता, शाम होती है तो कोई अचीवमेंट नहीं होती, बस दिन कट रहा है। अगर तुम अमीरी चाहते हो, सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि सक्सेस की, रिस्पेक्ट की, फ्रीडम की, तो तुम्हें अपने दिमाग में एक तस्वीर बनानी होगी। इतनी सारी तस्वीर कि तुम उसे छू सको, उसे महसूस कर सको। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. जो दिमाग सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। लेकिन यह बिलीव शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। सपने तो भिखारी भी देखता है राजमहल के। सपने देखना आसान है, सपनों पर विश्वास करना तब जब जेब में 1 रुपया न हो, तब जब दुनिया तुम पर हंस रही हो, ये है असली चुनौती। हेनरी फोर्ड जब अपनी वाट इंजन बना रहे थे तो इंजीनियर्स ने कहा, सर ये इम्पॉसिबल है, 1 ब्लॉक में 8 सिलेंडर नहीं आ सकते। फोर्ड ने कहा, बनाओ। 6 महीने बीत गए, कोई रिजल्ट नहीं। 1 साल बीत गया, कोई रिजल्ट नहीं। इंजीनियर्स ने हार मान ली, कहा, मिस्टर फोर्ड यह नामुमकिन है। फोर्ड ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, आई वॉन्ट इट एंड आई विल हैव इट।
मुझे यह चाहिए और मैं इसे पा कर रहूंगा। ये ये पागलपन कहाँ से आता है? ये आता है जब तुम्हारा विजन तुम्हारी सांसों से ज्यादा जरूरी हो जाता है। फोर्ड के पास क्लैरिटी थी, उन्हें दिख रहा था वो इंजन तब भी जब वो फिजिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा विजन धुंधला है। तुम चाहते हो कि तुम अमीर बनो, लेकिन तुम्हें नहीं पता क्यों और कैसे। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम किस चीज के लिए जाने जाओगे। अपने आप से पूछो, मेरी जिंदगी का डेफिनेट चीफ एम क्या है? अगर मैं तुम्हें अभी नींद से उठाकर पूछूं कि अगले 5 साल में तुम कहां होगे, तो क्या तुम बिना हिचकिचाए जवाब दे सकते हो? अगर नहीं, तो तुम अभी भी उस 99% जनसमूह का हिस्सा हो जो भटक रही है। नेचर को वैक्यूम पसंद नहीं है। अगर तुम अपने दिमाग में पॉजिटिव क्लियर गोल्स नहीं भरोगे, तो नेचर वहां नेगेटिव थॉट्स, डर और इनसिक्योरिटीज भर देगी। दिमाग खाली नहीं रहता मेरे दोस्त, या तो तुम इसे चलाओगे या ये तुम्हें चलाएगा। अमीरी की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। तुम्हें पहले अपने दिमाग में अमीर बनना होगा। तुम्हें वो इंसान बनना होगा जो उस सक्सेस के काबिल हो। सोचो उस इंसान के बारे में जो तुम बनना चाहते हो। वो कैसे चलता है, वो कैसे बात करता है। जब कोई मुश्किल आती है तो क्या वो घबराकर भाग जाता है, या वो छाती चौड़ी करके तूफान के सामने स्थित होता है? तुम्हें आज इसी वक्त अपनी पुरानी आइडेंटिटी को मारना होगा। वो आइडेंटिटी जो कहती है मुझसे नहीं होगा, मैं तो मिडिल क्लास हूं। इस आइडेंटिटी को जला दो, क्योंकि जब तक तुम पुराने तुम को नहीं मारोगे, नया तुम पैदा नहीं हो सकता। सक्सेस डिमांड्स अ सैक्रिफाइस, और सबसे अहम सैक्रिफाइस है तुम्हारी पुरानी वीक पर्सनालिटी। अब जब तुम्हारे पास एनर्जी है ट्रांसम्यूटेशन से और डायरेक्शन है विजन से, तो अगली चीज जो तुम्हें चाहिए वो है एक ऐसा हथियार जो पत्थर को भी काट दे। वो हथियार है ऑटो सजेशन। तुम्हारा दिमाग एक उपजाऊ खेत, फर्टाइल लैंड है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसमें गेहूं के बीज बो रहे हो या जहरीले कांटे। वो वही उगाएगा जो तुम बोगे। बचपन से लेकर आज तक सोसाइटी ने, दोस्तों ने, शायद तुम्हारे अपने परिवार ने तुम्हारे दिमाग में गरीबी के बीज बोए हैं। पैसा वृक्ष पर नहीं उगता। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। ज्यादा हवा में होना अच्छी बात नहीं। ये बातें सुन सुनकर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन प्रोग्राम हो चुका है फेलियर के लिए। तुम्हें लगता है तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज है जो कहती है तू फेल होगा। और यही वजह है कि तुम सेल्फ सैबोटाज करते हो। जैसे ही थोड़ी सक्सेस मिलती है, तुम कुछ खलत कर बैठते हो और वापस नीचे आ जाते हो। इस साइकिल को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को हैक करना। नेपोलियन हिल ने सिखाया कि अगर तुम झूठ को भी बार बार पूरे विश्वास और इमोशन के साथ खुद से बोलोगे, तो एक दिन वो सच बन जाएगा। इसे कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन फॉर सक्सेस। तुम्हें खुद को कन्विंस करना होगा कि तुम ऑलरेडी विनर हो। हर सुबह, हर रात तुम्हें अपने गोल को, अपनी डिजायर को जोर से बोलना होगा। सिर्फ बोलना नहीं, उसे फील करना होगा। इमोशन इज द की। बिना इमोशन के शब्द सिर्फ आवाज हैं, लेकिन इमोशन के साथ बोले गए शब्द कमांड बन जाते हैं तुम्हारे सबकॉन्शियस के। उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से रोक नहीं पाएगी। हालात बदलने लगेंगे, कोइंसिडेंसेस होने लगेंगे, तुम्हें अचानक नए आइडियाज आएंगे, लोग तुम्हें हेल्प ऑफर करेंगे। ये जादू नहीं है, ये मेंटल केमिस्ट्री है। तुमने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दी है। पहले तुम कमी, स्केर्सिटी की फ्रीक्वेंसी पर थे, अब तुम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर हो। लेकिन याद रखना, सिर्फ सोचना और बोलना काफी नहीं है।
एक बहुत विशाल खाई है जो सपने देखने वालों को सपने जीने वालों से अलग करती है, और उस खाई का नाम है एक्शन। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गलत मतलब निकालते हैं। उन्हें लगता है बस बिस्तर पर लेटकर सोचो और फरारी आ जाएगी। बेवकूफी। अट्रैक्शन शब्द के अंदर ही एक्शन छुपा है। नेचर तुम्हें खाना दे सकती है, लेकिन निवाला अलग करके मुंह में तुम्हें खुद डालना होगा। यहां आती है बात ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की। तुम्हारे पास एनर्जी है, विजन है, बिलीफ है। अब तुम्हें एक नक्शा मैप चाहिए। हवा में तीर चलाना बंद करो। अगर तुम्हें माउंट एवरेस्ट पर जाना है तो तुम बस भागना शुरू नहीं कर देते, तुम प्लान करते हो। कौन सा रास्ता लोगे, क्या सामान चाहिए, रास्ते में तूफान आया तो क्या करोगे। सक्सेसफुल लोग इंपल्सिव नहीं होते, वो स्ट्रेटेजिक होते हैं, वो चेस खेलते हैं, जबकि गरीब लोग गैम्बलिंग करते हैं। तुम्हें अपने विशाल गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना होगा। 1 साल का गोल, 1 महीने का गोल, 1 हफ्ते का गोल, और सबसे जरूरी AAJ का गोल। अगर तुम्हारा आज का दिन नहीं जीता गया तो तुम्हारा साल कभी नहीं जीता जाएगा। विन द डे। हर रोज सुबह उठकर तुम्हें पता होना चाहिए कि आज वो कौन से 3 काम हैं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। और चाहे धरती फट जाए, आसमान गिर जाए, वो 3 काम पूरे होने ही चाहिए। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक धोखा है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप है, कभी बारिश। अगर तुम मोटिवेशन के भरोसे बैठे हो तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जरूरी है, तब भी जब तुम्हारा मन न हो। खासकर तब जब तुम्हारा मन न हो, जब तुम थके हुए हो, जब तुम स्ट्रेस्ड हो, जब कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। वही वो मोमेंट है जो डिसाइड करेगा कि तुम किंग बनोगे या पॉन। उस वक्त रुकना मत। एक कदम और, बस एक कदम और। नेपोलियन हिल ने एक कहानी सुनाई थी, R.U. डार्बी की। वो आदमी सोना गोल्ड तलाश रहा था। उसने खुदाई की, उसे सोने की एक वेन मिली। उसने मशीनरी खरीदी और खोदना शुरू किया, लेकिन अचानक सोना गायब हो गया। वेन खत्म हो गई। डार्बी ने कोशिश की और कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। हताश होकर उसने अपनी मशीनरी एक रद्दी वाले जंकमैन को कुछ डॉलर्स में बेच दी और घर चला गया। हार गया। उस रद्दी वाले ने एक इंजीनियर को बुलाया और माइन चेक कराई। इंजीनियर ने कैलकुलेट किया और कहा, सर, प्रोजेक्ट फेल इसलिए हुआ क्योंकि डार्बी को फॉल्ट लाइंस की जानकारी नहीं थी। सोना यही है। जहां डार्बी ने खुदाई रोक दी थी, उससे सिर्फ 3 फुट दूर। सिर्फ 3 फुट। सोचो डार्बी को बाद में कैसा लगा होगा। वो जिंदगी भर गरीब रहा क्योंकि वो सफलता से सिर्फ 3 फुट पहले रुक गया था। 99% लोग अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं। जब मुश्किलें बब जाती हैं, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, वो वही वक्त होता है जब सवेरा होने वाला होता है, लेकिन वो वही गिव अप कर देते हैं। इसे हिल ने कहा, परसिस्टेंस, दृढ़ता। परसिस्टेंस के बिना टैलेंट बेकार है। परसिस्टेंस के बिना एजुकेशन बेकार है। परसिस्टेंस के बिना जीनियस बेकार है। दुनिया भरी पड़ी है एजुकेटेड फेलियर्स से। दुनिया भरी पड़ी है टैलेंटेड लूजर्स से। सिर्फ परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन ही ऑमनिपोटेंट सर्वशक्तिमान है। क्या तुम्हारे अंदर वो स्टबर्ननेस है? क्या तुम ढीठ हो? जब लाइफ तुम्हें मुक्का मारे और तुम जमीन पर गिरो, तो क्या तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है कि तुम स्थित हो, खून पोंछो और कहो, बस इतना ही जोर था, अब मेरी बारी। यही वो एटीट्यूड है जो विनर बनाता है। फेलियर तब तक फेलियर नहीं है जब तक तुम उसे एक्सेप्ट न कर लो। नेपोलियन हिल का कहना था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर
Every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit. हर मुसीबत, हर हार अपने साथ एक उतने ही विशाल फायदे का बीज लेकर आती है, लेकिन वो बीज उन्हें ही दिखता है जो रोते नहीं हैं बल्कि उसे खोजते हैं। जब तुम्हारे प्लान्स फेल हों, और वो होंगे, याद रखना, रास्ता कभी सीधा नहीं होता, तो गोल मत बदलो, प्लान बदलो। रास्ता बंद है तो नया रास्ता बनाओ, लेकिन मंजिल वही होनी चाहिए। गरीब आदमी रास्ते की रुकावट देखकर वापस मुड़ जाता है, अमीर आदमी रुकावट को जरिया स्टेयर्स बना लेता है ऊपर जाने के लिए। ये माइंडसेट का शिफ्ट है। और इस सर में एक चीज और है जो तुम्हें बर्बाद कर सकती है अगर तुमने ध्यान नहीं दिया। वो है तुम्हारी संगत, कंपनी। तुम्हारे आसपास कौन है? अगर तुम 5 लूजर्स के साथ घूमते हो जो दिन भर नशा करते हैं, फीमेल्स के बारे में बात करते हैं और सिस्टम को गाली देते हैं, तो लिख के ले लो, छठे छत लूजर तुम होगे। एनर्जी कंटेजियस होती, बीमारी की तरफ फैलती। नेपोलियन हिल ने कॉन्सेप्ट दिया मास्टरमाइंड अलायंस का। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान अकेले विशाल नहीं बन सकता। तुम्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो तुम्हारी एनर्जी मैच करें या तुमसे बेहतर हों। ऐसे लोग जो तुम्हें पुश करें, जो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बढ़ा दें। अगर तुम कमरे में सबसे समझदार इंसान हो तो तुम फैलत कमरे में हो। तुम्हें ऐसे लोगों को तलाशना होगा, उनके साथ शामिल होना होगा, भले ही वर्चुअली। आज के माने में तुम्हारे पास यूट्यूब है, बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं। मेक नेपोलियन हिल योर मास्टरमाइंड पार्टनर। मेक सक्सेसफुल पीपल योर मेंटल पार्टनर्स। उनकी बातों को सुनो, उनके दिमाग को समझो। याद रखो, तुम्हारी नेटवर्क तुम्हारे नेटवर्क के बराबर होती है। नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से काट दो, चाहे वो कितने ही क्लोज क्यों ना हो। ये हार्श लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो बोझ नीचे त्यागना होगा। अब सबसे पावरफुल इमोशन की बात करते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को सील करता है। वो है फेथ, श्रद्धा। नॉट जस्ट रिलीजियस फेथ, बट फेथ इन योरसेल्फ एंड द इन्फिनिट इंटेलिजेंस। जब तुम्हारे पास लॉजिक का जवाब न हो, जब सब कुछ डार्क दिख रहा हो, तब फेथ काम करता है। फेथ वो ताकत है जो तुम्हें दिखाती है जो आंखों से नहीं दिखता। डर, फियर फेथ का उलट है। डर तुम्हें पैरालाइज करता है। डर बताता है क्या हालत हो सकता है, फेथ बताता है क्या सही हो सकता है। गरीब आदमी डर में जीता है, कहीं पैसा डूब न जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अमीर आदमी फेथ में जीता है। वो रिस्क लेता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है। उसे पता है कि अगर मैं गिरूंगा भी तो मैं आकाश छूना सीख जाऊंगा। तुम्हें अपने दिमाग से डर के 6 भूतों घोष को निकालना होगा। गरीबी का डर, बुराई क्रिटिसिज्म का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, वृद्धावस्था का डर और मौत का डर। जब तक ये डर तुम्हारे दिमाग में है, तुम आहाद नहीं हो। और जो इंसान आहाद नहीं है वो कभी अमीर नहीं हो सकता। मेंटल स्लेवरी सबसे बुरी स्लेवरी है। अपने दिमाग के दरवाजे पर स्थित हो जाओ और इन डरावने ख्यालों को एंट्री मत दो। जब भी डर आए, उसे रिप्लेस करो एक पॉजिटिव एक्शन से। फियर इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड। एक्शन क्योर्स फियर। अब वक्त आ गया है सब कुछ समेटने का। तुमने सीखा कि सबसे विशाल ताकत तुम्हारे अंदर छिपी सेक्सुअल एनर्जी है। इसे वेस्ट मत करो, इसे ट्रांसम्यूट करो, इसे अपने लक्ष्य का फ्यूल बनाओ। तुमने सीखा कि विजन क्लियर होना चाहिए। तुमने सीखा कि बिलीफ ऑटो सजेशन से दिमाग को प्रोग्राम करना है। तुमने सीखा कि परसिस्टेंस ही वो चाबी है जो फेलियर के ताले को खोलती है। लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं अगर तुम AAJ एक्शन नहीं लेते। जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, ये फाइनल शो है। हर सेकंड जो बीत रहा है वो वापस नहीं आएगा। तुम्हारे पास लिमिटेड वक्त है।
क्या तुम उसे शिकायत करने में बिताओगे या अपना साम्राज्य एम्पायर बनाने में? नेपोलियन हिल की फिलॉसफी कोई जादू टोना नहीं है, यह लॉज ऑफ यूनिवर्स हैं। जैसे ग्रेविटी काम करती है वैसे ही ये लॉज काम करते हैं। अगर तुम छत से कूदोगे तो गिरोगे, चाहे तुम अच्छे इंसान हो या बुरे। वैसे ही अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो तुम सफल होगे, कोई रोक नहीं सकता। फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी जीना चाहते हो, 99% जनसमूह का हिस्सा बनकर, जो पैदा होते हैं, बिल भरते हैं और मर जाते हैं? या तुम उस 1% में शामिल होना चाहते हो जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, जो इमोर्टैलिटी हासिल करते हैं अपने काम से? तुम्हारे अंदर एक सोया हुआ देवता है, एक जायंट है, उसे जगाओ। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को आज से, अभी से प्रोटेक्ट करो, उसे चैनल करो। जब भी डिस्ट्रैक्शन आए खुद को याद दिलाओ, आई एम बिल्ड फॉर समथिंग ग्रेटर। अपने आईने में देखना और कहना, मैं तैयार हूं, क्योंकि दुनिया तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। अपॉर्चुनिटीज तुम्हारा दरवाजा नहीं खटखटाएंगी, तुम्हें दरवाजा भेजना होगा। अतान, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल। ये सर आसान नहीं होगा, लेकिन ये सर जरूरी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की सोई हुई आग को चिंगारी दी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है जो अब तक वेस्ट हो रहा था, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम यहाँ दिमाग बदलते हैं, जिंदगी बदलते हैं। नीचे कमेंट में लिखो, आई विल ट्रांसम्यूट माई एनर्जी। मैं अपनी ऊर्जा को सफलता में बदल दूंगा। यह कमेंट तुम्हारा पहला कदम है, तुम्हारा पहला कमिटमेंट है यूनिवर्स के लिए। इसे इग्नोर मत करना, लिख कर जाओ, ताकि तुम्हें याद रहे कि आज तुमने खुद से एक वादा किया था। और हाँ, सफलता का अगला चैप्टर, माइंड प्रोग्रामिंग का अगला राह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है वो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को हैक करके तुम वो सब पा सकते हो जो तुमने सोचा है। क्लिक करो और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जारी रखो, रुकना मत। क्लिक नाउ।